रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बार दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, आप नोट कर रहे हैं कि जो हमारा आज का दिन, क्योंकि कल इलेक्शन है, बल्कि मैं आज के दिन क्योंकि ये तकरीबन 12 बजने के करीब हैं रात, तो हम आज का दिन ही कहेंगे। आज इलेक्शन है, CM के लिए हमारा ऐवान आज लगेगा लाहौर में। ये तख्ते लाहौर या तख्ते पंजाब का फ़ैसला होगा, और तख्ते लाहौर या पंजाब का जो फ़ैसला होता है, जो पंजाब पे हुक्मरानी करता है, तकरीबन वो पूरे पाकिस्तान में हुक्मरानी करता है, लिहाजा इसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो इसीलिए PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा मैंडेट होने के बावजूद, नंबर गेम पूरे होने के बावजूद, वो भी किसी हद तक तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे। हमारे जितने भी मीडिया है, हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, हमारे जितने भी इदारे हैं, या जितने भी आम आवाम हैं, लोग हैं, वो इस बारे में एक ऐसा मखमसे का शिकार रहे कि उनको समझ नहीं आ रही कि कल क्या होने जा रहा है। अभी जो इमरान खान साहब का ख़िताब हुआ, मैंने अभी सुना, तो उसके बाद ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन लास्ट डे कैंपेन का था, इमरान खान साहब का ख़िताब था लाहौर में, वेलेंशिया टाउन में, तो मैंने उस वक्त एक पेशेन गोई की थी, उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, अभी सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप लोगों ने देखा भी उसको। तो उस वक्त मैंने पेशेन गोई की थी कि इमरान खान साहब इस इलेक्शन में 20 में से तकरीबन 1600 सीटें वो ले जाएंगे, और 15 ले गए वो। और मैंने उस वक्त उनके ख़िताब की ये बात की थी, उससे पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। तो आज भी पूरा दिन जितने भी वहम गुमान और इस तरह की चीज़ें और तबसरे होते रहे, आज इमरान खान साहब ने उसका ख़ात्मा कर दिया। उन्होंने जब ख़िताब किया, उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। उसकी रीज़न ये थी, जो उन्होंने एहतजाज किया, जो उन्होंने कॉल दी, जो उन्होंने ख़िताब किया, उसकी एक रीज़न ये थी कि जितने भी ये लोग हैं, हमारे इदारे हैं, अभी जब जरदारी साहब मायूस होकर वापस लौटे हैं चौधरी शुजात साहब के घर, जो कि दूसरा तीसरा राउंड था उनके मुलाकात का, उनकी कोशिश थी कि मुनीर सलाही और चौधरी परवेज़ उनसे मिलें, तो वो नहीं मिले। तो मेरा ख्याल डेफिनेटली इस वक्त फिर उनकी मायूसी बनती है, और इस वक्त उन्होंने विक्ट्री का निशान भी नहीं बनाया। उन्होंने विक्ट्री का निशान कल बनाया था कि उनको कुछ उम्मीदें थीं जो आज दम तोड़ गई। तो इमरान खान साहब ने ख़िताब ठीक उस वक्त पे किया, जो मुजाहिरीन थे, जो लोग सड़कों में थे, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक तो वो कर रहे थे एहतजाज कि उन्होंने कराची का जो इंतखाब मुलतवी किया, दूसरा जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा था, PTI के वर्कर कर रहे थे, उनके जितने भी उनके लीडरान हैं वो भी बाहर थे। तो उससे जो ख़िताब किया उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया, क्योंकि जब जरदारी साहब वापस चले गए थे और चौधरी शुजात साहब नहीं माने, तो मेरा ख्याल है उसके बाद बड़े हद तक चांसेस बन गए थे कि टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, जो कि अक्सर आती हैं ऐसे इंतखाब के मौका पर। इमरान खान साहब ने उस जो एक बन रहा था कि ऐसा मुमकिन है, इमरान खान साहब ने ख़िताब में बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अगर कल ऐसा कुछ हुआ तो फिर मेरे हालात कंट्रोल में नहीं रहेंगे, फिर कौम ये खामोश नहीं बैठेगी और ये हालात श्रीलंका की तरफ चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की खैर फरमाए। हम कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि हमारा मुल्क के श्रीलंका बने, मगर बात ये है कि हमारे जितने सियासतदान हैं, जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, या हुकूमत है, या हुकूमती मशीनरी है, उनका जब से आई है 4 महीनों में उन्होंने महंगाई दी आवाम की, उन्होंने जो चक्की में महंगाई की चक्की में पीसा है, उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। उनकी तवज्जो सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराने की तरफ है, अपने बच्चों को मुस्तकबिल की सियासत की तरफ है, किसी को CM पंजाब बनाने की तरफ से, अब उसको बचाने की कोशिश है। अब सब यही चल रहा है कि बजाय अवाम का ख्याल रखा जाए, वो सारी की सारी तवज्जो उनकी उस तरफ है जिसमें वो खुद बचें। ये सब वो लोग हैं जिनका सारा कुछ बाहर पड़ा है और पाकिस्तान में हुक्मरानी करने आते हैं ये लोग। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब वाहिद हुक्मरान हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम हुक्मरानी करे, ना कि ये लोग इम्पोर्टेड जो हैं ये हम पे हुक्मरानी करें। तो इसलिए अब वो उम्मीदें भी दम तोड़ गई हैं, अब वो टेलीफोन कॉल्स नहीं आएंगी इमरान खान साहब के ख़िताब के बाद, ये मेरा दावा है। और कल या आज जो भी आज इलेक्शन है, तो CM बन जाएंगे हमारे परवेज़ इलाही साहब। और अल्लाह ना करे ऐसा हो कि अवामी मेहनत चोरी हो और हालात ऐसे हों कि जो कंट्रोल में ना रहें। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसका तबसरे का ये एक 1 पॉइंट एजेंडा हम डिस्कस करें
تو وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اداروں کو، ہمارے طاقتور حلقوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری عوام کو، ہمارے سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ حل صرف اور صرف ایک ہی واحد نظر آتا ہے جس سے ہم مارشاء اللہ سے بھی بچ سکتے ہیں، جس سے ہم اس بری اکانومی سے بھی بچ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فیئر الیکشن کرائے جائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں فوری طور پر، اور عوامی مینڈیٹ لے کے جو حکومت ہے وہ لانگ ٹرم فیصلے کرے تاکہ ہمارا پاکستان سٹیبل ہو۔ پاکستان زندہ باد۔